Hello and welcome to my channel. So in this video I will explain about Air Act which comes in 1981. तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या पावर्स हैं इसके थ्रू। देन इसमें देखेंगे कि किस तरह से एयर को कंट्रोल करता है, किस तरह से कंजर्वेशन में करता है, मीन्स जो एक प्योर एयर को मेंटेन। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो हम सब ने देखा होगा कि 1972 का जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसको बिना को रिवाइज करें हम किसी भी एक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। बिकॉज उसमें क्या है कि अपने जो इंडिया की तरफ से बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है कि हमें कुछ एक्ट लेके आने पड़ते हैं अपने कंट्री में उसको एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उसके थ्रू बहुत सारे एक्ट आए थे। हमने काफ़ी सारे एक्ट डिस्कस किए लास्ट वीडियोस में, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 72, वाटर एक्ट, वाटर एक्ट। तो इसी के साथ इसका जो ये सबसे पहले जो एक्ट हो तरह से पॉल्यूशन को लेके जो एक्ट बना वो 1974 में बना था, वाटर एक्ट। बट आफ्टर 7 ईयर्स गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इस पॉल्यूशन सिर्फ एयर में ही नहीं होता, वाटर में ही नहीं होता, वो एयर में भी होता है। मींस फिर उसके बाद 1981 में कौन सा एक्ट लेके आई थी गवर्नमेंट? एयर एक्ट 19। तो अभी हम उसको ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि जो भी हमने डिसीजंस लिए थे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो भी स्टॉकहोम में की कैपिटल स्वीडन में हुआ था 1972 में, तो पार्लियामेंट ने क्या एक तरह से डिसीज़न लिया था कि हमें उन जो भी पर्टिकुलर प्रोमिस किए गए हैं उनका इम्प्लीमेंट करना है नेशन वाइड। तो वाटर एक्ट पहले देखा, देन इसमें हम सारा किसके पे डिस्कस करेंगे? एयर एक्ट पे। इसके बाद एयर एक्ट को एक्सपेंड किया गया, मींस एयर एक्ट के थ्रू किसकी अथॉरिटी को एक्सपेंड किया गया था? जो वाटर एक्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने थे, तो उनकी जो अथॉरिटी थी, मीन उसकी जो पावर थी, उसको और ज़्यादा एक्सपेंशन मिला उन दोनों पर्टिकुलर बोर्ड्स की। मीन जो सेंटर में था, स्टेट में जो सारे स्टेट में प्रेजेंट है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। दैन इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था इसमें 1987 में। तो उस अमेंडमेंट में जो बेसिक क्या था कि उसमें नॉइस को भी ऐड कर दिया था, बिकॉज नॉइस इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि नॉइस किस पर्टिकुलर पॉल्यूशन एक्ट के अंडर हम उसको डिस्कस करते हैं, तो वो कौन सा एक्ट होगा? 1981 एयर एक्ट। देन यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली ये जो एयर एक्ट है वो डिफाइन करता है कि एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो अगर हम एयर पॉल्यूशन को पढ़ने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बेसिकली प्योर एयर क्या होता है। तो प्योर एयर हम सबको पता है कि क्या रेशियो होता है? 21% ऑक्सीजन एंड 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। और 1% अदर गैसेज होती है, कार्बन, CO2, नियॉन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये बहुत सारी अदर इनर्ट गैस भी इनमें इंक्लूडेड है। तो वो सारी चीज, वो सारा रेशियो एक पर्टिकुलर मीन्स एक जो हेल्दी एयर का जो प्रपोर्शन क्या है कि उसमें 21% ऑक्सीजन होगा, 78% नाइट्रोजन, और रेस्ट जो 1% बचता है उसमें अदर गैसेज इंक्लूड है। देन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली एयर पॉल्यूटेंट्स होते क्या हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट्स बेसिकली क्या है कि जो एनी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और टेंड टू बी इंजूरियस टू ह्यूमन बींग या अदर लिविंग क्रिएचर्स। मीन्स अगर कोई भी पॉल्यूटेंट इस चाहे वो सॉलिड हो, वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस हो सकता है, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अगर ज़्यादा अमाउंट में वो प्रेजेंट है तो वो क्या क्या बोलेंगे उसको? पॉल्यूटेंट। बिकॉज हर चीज़ का एक हेल्दी, कोई भी पर्टिकुलर अगर कोई हेल्दी है तो एक बैलेंस सिस्टम होता है। अगर उससे कंसंट्रेशन, या अगर हम वेट की बात करें, अगर पर्टिकुलर किसी पर्सन एक हेल्दी वेट होता है, एक ओवर वेट होता है, तो इसी तरह से जब पॉल्यूटेंट्स या जो भी एक वाट जो एयर का रेशियो है उनमें गैसेस का जो प्रपोर्शन है वो कैसे हो जाए? ओवरवेट। मीन्स ओवर, जो भी उनकी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को वो मैक्सिमम हो जाते हैं उससे, तो उसके बाद वो क्या बोलते हैं? उनको पॉल्यूटेंट्स। और ये उस कंडीशन में हार्म करते हैं ह्यूमन बींग्स को, क्रिएचर्स को,
या प्लांट्स को या बहुत सारे अदर जो ऑर्गेनिज्म है उनको अगर इंजरी पहुंचाने लग जाएं तो वो पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। अगर बात करें कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो अगर इस तरह के जो पॉल्यूटेंट्स हैं अगर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो किस में डिस्कस किए गए हैं इस एक्ट के थ्रू। टू सेक्शन 2 का ए, क्लॉज ए। अगर एयर पॉल्यूशन की बात करें तो वो किस में एक्सप्लेन किया गया है, सेक्शन 2 का क्लोज बी। और ये किस एक्ट के अंडर है, एयर एक्ट 1981। यहाँ पे अगर इसमें क्या है कि हम लोगों को अच्छे से समझना होगा बेसिकली जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो क्या है। तो अभी डिस्कस किया था कि अभी क्या है कि वो डेफिनेशन क्या थी जो इनिशियली दी हुई थी, बट अमेंडमेंट के बाद हम अभी डिस्कस किया था कि नॉइस ऐड हुआ था। तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है एग्ज़ाम में, अगर आप सोचेंगे कि नॉइस में भी इसका आप एलिमिनेट कर दें, बट एलिमिनेट कर यहाँ पे क्या है कि फैक्ट का पता होना ज़रूरी है, बिकॉज नॉइस भी इसमें इंक्लूड कर दिया था 1987 के अमेंडमेंट्स। तो यहाँ पे जो एक नई डेफिनेशन में क्या इंक्लूड हो गया है, नॉइस। तो एयर पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड लिक्विड गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स। और ये जब किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाए, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए कि वो किसके लिए इंजूरियस हो जाए, ह्यूमन बींग के लिए, लिविंग क्रिएचर्स के लिए, प्लांट्स के लिए और प्रॉपर्टीज़ और इन्वायरमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूटेंट। तो यहाँ तक हमने देखा कि एयर एक्ट कब आया था, क्यों इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, और इसके बाद देखा कि एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं और एयर पॉल्यूशन क्या होता है और ये किस सेक्शन में मेंशन किए गए हैं, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 के। देन इसमें डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही देखा कि इसमें क्या हुआ था कि जो सीपीसीबी और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स थे उनकी पावर को क्या, उनकी पावर या अथॉरिटी को एक्सपेंड किया गया था। बिकॉज क्या हुआ था कि पहले क्या था कि ये तो हमने पहले भी मैं ऑलरेडी काफ़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीसीबी क्या है, वाटर एक्ट क्या है, वाटर सेस एक्ट क्या है। तो जो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट सीपीसीबी का एस्टेब्लिशमेंट वाटर एक्ट के थ्रू हुआ था, बट लेटर क्या चेंजेस हुए कि जो एयर एक्ट में भी सीपीसीबी को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, किसकी, वाटर पॉल्यूशन को हैंडल मीन्स कंट्रोल करने की और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है, किसका एक्सपेंशन हुआ है, अथॉरिटीज़ ऑफ सीपीसीबी एंड स्टेट, जो स्टेट सीपीसी मीन्स जो स्टेट के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं। देन इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे। तो ऑब्जेक्टिव हम लोगों को अब ज़्यादा भी इसको डिस्कस करने को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि बेसिकली क्या ही इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो इसका जो प्रिवेंशन मीन्स जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन करना है, कंट्रोल करना है। अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन मीन्स, अबेटमेंट मीन्स जो पहले पॉल्यूशन ज़्यादा है तो अबेटमेंट मीन्स उससे कम करना है या कंट्रोल करना है। देन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड फॉर कैरिंग आउट द एफोर्शिएट पर्पजेज, जो हमारे पर्पज़ हैं मीन्स हमने इस एक्ट के थ्रू, अब क्या है कि कोई भी एक्ट होगा तो उसमें बहुत सारे हमारे पर्पज़ होते हैं और बहुत सारे एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसके पर्पज़ को फुलफिल करने के लिए बोर्ड को एस्टेब्लिश करना, उनकी जो उनको और ज़्यादा एम्पावर करना, और पॉल्यूशन को जो एयर से रिलेटेड है उसको कंट्रोल करना है और उसका अबेटमेंट करना। तो अब देखेंगे इसके बाद कि इस पर्टिकुलर जो एयर एक्ट से सीपीसीबी को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सीपीसीबी की को क्या क्या फंक्शंस हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के। तो सबसे पहला फंक्शन है कि क्या करता है, एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को किससे रिलेटेड मैटर होगा, एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। देन यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एडवाइस करता है, देन उसके लिए एक प्लान और पॉलिसीज़ जो उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। कहाँ एग्जीक्यूट करना है, नेशन वाइड प्रोग्राम मीन्स सबसे पहले एडवाइस करना है, देन प्लान भी सीपीसीबी को, या प्लान्स हो सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ हो सकती हैं।
उसके थ्रू उसको मीन्स कंट्रोल करने के लिए नेशन वाइड एक प्रोग्राम पॉलिसीज़ भी किसके थ्रू बनते हैं, CPC। देन प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंट एंड गाइडेंस, किसको गाइड करना है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को। देन कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटेड टू प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अवेटमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन। यहाँ पे स्पॉन्सर करना है स्पेस, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल कलेक्शन मीन्स फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है कि प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं कि इसके लिए रिसर्च रिलेटेड जो भी हमारे वर्क होंगे स्टेट सी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनको। देन कलेक्ट करना, कंपाइल करना, पब्लिश करना जो भी टेक्निकल स्टैटिकल डेटा है, मीन्स बहुत सारे डेटा कलेक्शन, जो पॉल्यूशन है उसका मेज़र हम डेटा कलेक्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उसको हम चेक कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं इनकी कंसंट्रेशन में। तो उसमें क्या है कि जब वेरिएशन होते हैं पर्टिकुलर, इसमें क्या है कि आप विद इन द डे भी आप बहुत सारे वेरिएशन देखोगे पॉल्यूशन के अमाउंट में। लाइक VOCs क्या है कि इवनिंग में ज़्यादा हमको इनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और एक सीजनल वेरिएशन भी होता है, लाइक समर में, विंटर में, रेन में। तो इनका लाइक पॉल्यूशन आपने देखा होगा कि विंटर्स में कितना स्मॉग हो जाता है एयर में, या रेनी सीजन में क्या है कि वो बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह के वेरिएशन को देखने के लिए डेटा बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, उसी के बेस पे स्टडी की जाती हैं। देन उसी के थ्रू प्लान लेके आती है गवर्नमेंट, किसके थ्रू प्लान सुनते हैं, CPCB के, किससे रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड। देन टू ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एयर। अब इसमें क्या है कि जो CPCB है वो एक स्टैंडर्ड मीन्स एक बनाते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है तो ये हेल्दी एयर का सिम्टम्स है, अगर इससे कम या ज़्यादा अगर कोई भी उसकी कंसनट्रेशन वेरी करती है तो वो पॉल्यूटेड एयर हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसके फंक्शंस हैं, CPCB के, किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, एयर एक्ट के अंदर। वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद देखेंगे कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या है कि जो आर्टिकल इस जो एक्ट, एयर एक्ट 1981 का जो सेक्शन 19 किसको एक्सप्लेन करता है कि स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करती है, सबसे पहले किससे कंसल्ट करती है, जो स्टेट बोर्ड्स हैं, कि अगर उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को क्या डिक्लेयर करना होता है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया, तो सबसे पहले वो किससे कंसल्टेशन करती है, स्टेट बोर्ड से। देन उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया। और सच एरिया कैन बी एडिड, मीन्स इसको ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अल्टर मीन्स चेंज कर सकते हैं बाय नोटिफिकेशन। अब इससे क्या मीन्स है, अगर कोई भी कहीं भी पर्टिकुलर एयर क्या है कि स्टैटिक पार्ट नहीं होता, बिकॉज एयर क्या है कि मूवेबल होती है मीन्स। तो उससे क्या है कि अगर पर्टिकुलर प्लेस पे कभी ज़्यादा पॉल्यूशन है तो आने वाले टाइम पे क्या है कि कम भी हो सकता है। तो इसके लिए अगर वो मे बी दूसरी जगह ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाए तो अगर उस एरिया को चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे कम हो गया उसको डिलीट भी कर सकते हैं कैटेगरी से। किस कैटेगरी से, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एरिया से। देन उसको चेंज भी कर सकते हैं, बिकॉज जो एयर है वो कहीं भी फिक्स नहीं होती, वेरी करती रहती है, या जो रीज़न ये। देन इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रोहिबिट कर सकती है, बर्निंग ऑफ एनी मटेरियल अदर देन फ्यूल इन सच एरिया इफ़ इट इज़ लाइकली टू कॉज एयर पॉल्यूशन। अभी आपने देखा होगा जो पराली पे काफ़ी इशू होता है, हर साल होता है, तो उसको डिक्लेयर अब इससे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिट कर सकती है पर्टिकुलर एरिया को, किसके कंसल्टेशन से, स्टेट बोर्ड से। यहाँ पे एक थिंग हमने देखी कि जो फ्यूल है उस पे उसकी बर्निंग पे स्टेट गवर्नमेंट उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकती। बाकी जो अदर थिंग्स हैं, लाइक अगर आपने देखा होगा कि ओपन फायर होती है, जो वेस्ट मटेरियल है उसको लोग बाग जला देते हैं, तो उसको प्रोहिबिट कर सकती है कौन, स्टेट गवर्नमेंट, किसके कंसल्टेशन पे, जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते। तो यहाँ तक हमने देखा कि एयर एक्ट क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और उसके अमेंडमेंट से क्या मीन्स ऐड हुआ था, नॉइस ऐड नॉइस जो पॉल्यूशन है वो ऐड हुआ था एयर एक्ट में 1980
1987 में। देन उसमें देखा कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या फंक्शन इसमें असाइन किए गए हैं, और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उनको क्या क्या पावर और फंक्शन के थ्रू। होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।